कंगन कहा बिचारी धीर भारी, कंगन कहा बिचारी धीर भारी। अरे सखियो, इन्हें कमजोर क्यों बता रही हो? धनुष तोड़ने में तनिक देर नहीं करी। कंगन क्या चीज है? कच्चे धागे में बनाओ। तब तक दूसरी बोल पड़ी। बोली एक नारी सुनो अवध बिहारी, यह शंभुधनु है न जाहि बेगी गई तो रोगे। रसिक बिहारी हो त्यारी प्रभुताई, तब जानूंगी सुकंकन की गांठ जब छोरोगे। ताछिन छबीली एक दूजी हंसी बोली लाल, आज धीरताई और धीरताई सब बोरोगे। और तुम पे यह तबलो नहीं छूटी है छबीले लाल, जबलो नहीं जनक लली के कर जोरोगे। जब तक हमारी जानकी के सामने दोनों हाथ नहीं जोड़ोगे, तब तक ये कंगन खुलवे वारो ना है। इसी डर के मारे राम जी एक ही हाथ से खोलने की कोशिश करेंगे कि जहाँ दोनों हाथ लगाए कि दोनों हाथ जुट जाएंगे, फिर ताली पीट देंगे। अब तो सिया जी के सामने हाथ जोड़ दिया, माफ करो। किसी तरह से चैन नहीं लेने देती हैं। इसके बाद एक दूसरी विधि और कन्या निरीक्षण की होती है। एक कमरे में दुल्हन को बिठा देती हैं गाढ़ी रंगीन चादर से ढक के, और उसके बगल में उतने ही बड़े कद का एक बच्चा खूब दाढ़ी मूछ बना करके, अब उसको भी वैसी चादर से ढक देती हैं। दुल्हा को ले जाती हैं, दुल्हा के हाथ में आम का पल्लव देती हैं। यदि आप अपने बाप के हैं तो इन दोनों में से अपनी दुल्हन को छोड़कर उस पर पल्लव छोड़िए। अपनी पर छूटा तब तो दशरथ जी के, दूसरी पर छूटा तो जय जय सीता राम। यद्यपि एक दुल्हन रहती है तो दूसरा बच्चा बिठाना पड़ता है, लेकिन यहाँ 4 दुल्हनें हैं, जरूरत नहीं थी तो भी सखियों ने छेड़खानी की। 3 तो ओरिजिनल दुल्हन बिठाई और एक बच्चा बिठा दिया, और चारों को ले जाकर कहती हैं अपनी दुल्हन को पहचान कर पल्लव छोड़िए। वैसे चतुर्धागात स्वयं हरि ही, चारों विभु हैं, अंतर्जामी हैं, नर लीला में जैसा भी अभिनय करें। तो पल्लव तो इन्होंने सही छोड़ा, लेकिन सखियों ने ताली लगाई, हार गए हार गए हार गए, चारों अड़ गए, झूठ मूठ का हार गए हम लोग जीत गए। बोले कैसे जीत गए? कहा कि हमने अपनी दुल्हन पर पल्लव छोड़ा है। सखियां पूछती हैं कि आपने कैसे पहचाना कि यही मेरी दुल्हन है? कहाँ देखा था? क्या पहचान है आपकी दुल्हन की? उसका क्या उत्तर देंगे? लेकिन बहुत बढ़िया उत्तर दिया। राम जी बोले कि आज से पहले 2 बार मैंने अपनी दुल्हन को देखा था, एक बार फुलवारी में और एक बार जयमाला पहराते समय आमने सामने। ठीक है, आपने अपनी देखी भाली दुल्हन को पहचाना। छोटे कुमार शत्रुघ्न जी से पूछा, आपने कैसे पहचाना? कहा कि हमने अनुमान किया कि जैसे चारों भाई में सबसे छोटा मैं हूँ, इसी तरह से इन चारों में जो सबसे छोटी है वो मेरे बटकी होंगी। कहा कि आपका भी अनुमान सही है। भरत जी से पूछा, आप कैसे जीते? भरत जी बोले कि वैसे तो मैं जीतने लायक हूँ नहीं, लेकिन आज तक कभी हारा भी नहीं हो। तो कहा कि जब जीतने लायक नहीं है तो कैसे जीत लेते हैं? बोले कि मैं प्रभु कृपा रीति जी जोई, ये तो हारे हूँ खेल जिताऊं ही मोही। मुझे तो प्रभु की कृपा का भरोसा है, मैं तो प्रभु की कृपा के सहारे जीतता हूँ। सही बात है, जिसे अपनी योग्यता का भरोसा होगा वो हार सकता है, जिसे प्रभु की कृपा का भरोसा होगा वो तो जीतेगा ही। अब लक्ष्मण जी रह गए। लक्ष्मण जी से पूछा गया, आपने कैसे पहचाना कि यही मेरी दुल्हन है? लक्ष्मण जी बोले कि 4 ही तो दुल्हन है। जब 3 भाई अपनी अपनी पहचान लिए तो चौथी मेरे बटकी रही गई। बोलो श्री लखन लाल की जय। अब सखियों ने कहा कि इन्हें उत्कंठा हो रही होगी कि हमारी दुल्हन कैसी है, जरा नजदीक से देख लें। राम जी ने तो देखा है और लोगों ने तो नहीं देखा है,
घूंघट उठा उठा के 3 दुल्हन तो स्वयं अपने से दिखाई। राम जी की दुल्हन श्री सीता जी, भरत जी की दुल्हन श्री मांडवी जी, श्री शत्रुघ्न जी की दुल्हन श्री श्रुतकीर्ति जी, लक्ष्मण जी की दुल्हन छिपाई गई थी और उनकी जगह पर एक बच्चा बिठाया गया था और उसको सिखा दिया गया था कि जब तुम्हारा घूंघट खोलें तो लटक जाना उनके गर्दन में और छोड़ना नहीं। तो ये सिखाया हुआ बच्चा। सखियों ने कहा कि लखनलाल जी, और दुल्हनों का घूंघट तो हम लोगों ने उठाया, लेकिन आपकी दुल्हन का घूंघट उठाने की हिम्मत हम लोगों को नहीं है। बोले क्यों? बोले जैसे आप तेज हैं ना, ऐसे ही आपकी दुल्हन भी, इसलिए आप अपनी दुल्हन का घूंघट अपने से उठाइए। लक्ष्मण जी ने सकचाते और डरते डरते, कहीं छल तो नहीं है, मेरे साथ बहुत छेड़खानी कर रही है। तो लक्ष्मण जी ने घूंघट उठाया तो बच्चा लटक गया इनके गर्दन में और छोड़े नहीं। दुल्हा ले ले चलू हमरो के अयोध्या नगरी, लक्ष्मण जी ने कहा कि ये सारा छल केवल मेरे साथ? कहा कि हाँ। क्यों? कहा कि इसलिए कि आप बड़े काबिल बनते हैं, कभी जनक बाबा को फटकारने लगते हैं, कहीं जनक जसन चितबानी विद्यमान द कुलमण जानी, ये कभी परशुराम बाबा से भिड़ जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी की भी जो सही दुल्हन है श्री उर्मिला जी, उनका दर्शन कराया। बंटवारा बड़ा प्यारा प्यारा है। जिनके दुल्हा सांवले सांवले हैं ना, उनकी दुल्हन गोरी गोरी है, सियाजी और मांडवी जी। और जो गोरे गोरे हैं लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, इनकी दुल्हन श्यामा श्यामा है, सांवरी सांवरी है, लेकिन इतनी सुंदरी है। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जान के, सो तनय दीनी ब्याह लखने सकल विधि सम्मान के। तो चारों बहुत प्रसन्न हुए। अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर लख सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसई। श्री लखनलाल की जय, श्री चारों दुल्हा सरकार की जय, श्री चारों ललीजू की जय, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। इसके बाद यही विधि राम मंडप आए, अर्घ दे आसन बैठा है, अर्घ दे आसन बैठा है। बहुत सारी विधियां हैं, एक एक विधि में बड़े बड़े सुंदर सुंदर भावपूर्ण पद हैं, बड़े बड़े रहस्यमय रसमय व्यंग्य विनोद। लेकिन इस साप्ताहिक एकादशाहिक और पाक्षिक कथा में उतना विस्तार संभव नहीं है। यदि दृश्य काव्य के रूप में विवाह का दर्शन करना हो तो विवाह पंचमी में आप बक्सर के लिए सादर आमंत्रित हैं। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। पाद प्रक्षालन हुआ। मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, रानी सुने ना लिए साथ, रानी सुने ना लिए साथ, सोना के परात सोने के जलधारी, सोना के परात सोने के जलधारी, चरण पखारे रघुनाथ के, चरण पखारे रघुनाथ के, जाहिरे चरण से प्रगट होई के सुरसरी, जाहिरे चरण से
रागिब के माथे, वह जाहिर चरण से परसि पराग पद पदुम पुनीत जाको, परसि पराग पद तरी गई गौतम की नारी है, तरी गई गौतम की मधुप बनल मुनि जन के रसिक मन, मधुप बनल मुनि जन करे मकरंद नित पान, करे मकरंद नित पान, वे पद पदुम पखारत कुल की तनु, पद पदुम जनक सराहे अपन भाग, सब सखियन में मंगल गावे, चहुदिश होत जय जयकार, बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। पाद प्रक्षालन के बाद कन्यादान। कन्यादान के समय के कई कई प्रकार के भाव एक साथ उदित होते हैं। एक तरफ तो सखियां हास व्यंग कर रही हैं, देख लो दुनिया वालों, अब तक तो ख्याति थी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम, राम आज तक राम दाता रहे। लेकिन देख लो जनकपुर में आके राम मंगता हो रहे हैं। पाणी ग्रहण के समय में दूल्हा का हाथ नीचे होता है, दुल्हन का हाथ ऊपर, दुल्हन का हाथ बाद में आएगा, दूल्हा पहले हाथ पसारते हैं। कादानी शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, जाचक बने विदेह पुरसी ही तोड़े हाथ। दूसरी तरफ में श्री जनक बाबा और श्री सुनैना मैया की आंखें सावन के मेघ की तरह झड़ी लगा रही हैं। क्यों? इतने लाड़ प्यार से पाली गई अपनी घर की लक्ष्मी को आज घर से बाहर जाने के लिए युक्ति रची जा रही है। माताएं गीत गा रही हैं। अब तो कन्याएं घर में रजस्वला हो जाती हैं। ब्याह के पहले रजस्वला होने के पहले कन्यादान कर दिया जाता था, और वास्तव में कन्यादान वही माना जाता है। जिस समय जानकी का विवाह हो रहा है उस समय बेटी जानकी मात्र 6 साल की हैं, इसलिए अपनी जंघा पर गोद में बिठा करके बेटी को और हाथ रघुनंदन के हाथ में सौंपा जा रहा। जंघिया चढ़ाई बाबा बैठल मंडप तर, बाबा करुणा कन्यादान बर कर कंज तर लली कर ऊपर, ताही पे सोहत फूल पान, गुरु वशिष्ठ मुनि मंत्र उचारत,
सिसकी रोवे माता सुनैना। आज बेटी भई मोर बिरानी है, जाही बेटी लागे हम यज्ञ कराई, जाई बेटी लागी यज्ञ कराई, से बेटी हरल मोर प्राण है, धीर धरू माता सुनैना, धीर धरू थिक जग व्यवहार, चुप कैसे रहूं धीर धरूं सहेलिया, सीता बिना कैसे राखब प्राण, बिनु कैसे राखब प्राण है, सब सखियन मिली मंगल गावती, चहु तिसि होत जय जयकार है, से बारंबार उस समय की झांकी मिथिलानियां गा रही हैं। धन्य धन्य सुनैना माई के अंगनवा, दुल्हन दुल्हनवा, पावन सुंदर, और ताही बीच हंसनी हंसनवा, दुल्हन दुल्हनवा, ताही बीच हंसनी हंसनवा, धन्य धन्य सुनैना माई के अंगनवा, दुल्हन दुल्हनवा, धन्य धन्य सुनैना माई के अंगनवा, दुल्हन दुल्हनवा, दोनों के सजीवन मूरी, भेल अच्छी सियाजू के चूरी, पर सर सिज के सुमनवा, दुल्हन दुल्हनवा, पर सर सिज के सुमनवा, दुल्हन दुल्हनवा, धनी धनी सुनैना माई के अंगनवा, दुल्हन दुल्हनवा, धनी धनी सुनैना माई के अंगनवा, दुल्हन दुल्हनवा, एक दिस मोरिया लो
काढ़े बर के नारियल काढ़े सिया जी घूंघट पट काढ़े और तरे तरे नैना के चितवनवा दुल्हन दुल्हनवा धन धन ना विधि गाऊं पानी ग्रहणवा दुल्हन दुल्हनवा ना विधि गाऊं पानी ग्रहणवा धनी धन सुने ना माई के ननवा दुल्हन दुल्हनवा हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिन जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति सामरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। गठबंधन में भी सखियां चुटकी लेती हैं। अब तक तो ख्याति थी यही सबके ऊपर सबको काल कर्म गुण स्वभाव की डोरी में बंधन में बांधने वाले हैं और यही जिसको चाहे उस बंधन से मुक्त करने वाले। लेकिन आज देख लो दुनिया वालों, ओ सब ही बंधे और मोक्ष प्रद जो प्रभु समरथ सिर मोर और तिनको गही बांधत सखी सिय अंचल के छोर सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी सब दिन के मनोरथ पुराऊ है सखी सब सजना के गांठ में बंधाऊ बर के पटुका के कोर सिय के चुंदरी के छोर बर के आज दोनों के बटोर के अटकाऊ है सखी आज दोनों के बटोर के अटकाऊ है सखी। ये बंधन क्यों? कहा कि चोर पकड़ में आता है तो बांधा जाता है। मिथिला के सब नर नारी पर ही कैलन छापा मारी मिथिला के गारी दे के बांधी कसर चुकाऊ है सखी गारी दे के बांधी कसर चुकाऊ है सखी। जब बांध लेती हैं उसके बाद फिर भांवरी फिराने लगी। भांवरी 7 होती हैं जिसमें प्रथम की 4 भांवरी में दुल्हन आगे दुल्हा पीछे, शेष 3 भांवरी में दुल्हा आगे दुल्हन पीछे। सखियों ने भांवरी के गीत गाए। संवरिया देत संग सिया के भंवरिया संवरिया देत संग सिया के भंवरिया नीचे बिछी है मखमल की पावरिया नीचे बिछी है मखमल की पावरिया ऊपर से डोल रही सुंदर चंवरिया संवरिया देत ऊपर से डोल रही सुंदर चंवरिया भंवरिया देत संग सिया के भंवरिया संवरिया देत संग सिया के भंवरिया दशरथ के लाल ओ जनक की दुलरिया दशरथ के लाल ओ जनक की दुलरिया शोभा श्रृंगार छवि मुनि जन मनहरिया संवरिया शोभा श्रृंगार
गाय रही अलियां स्नेह भरी गरिया, गाय रही अलियां स्नेह भरी गरिया, करे होम लावा लगावे फूल झरिया, संवरिया दे लगावे फूल झरिया, संवरिया दे संग सिया के भंवरिया, मुख पे लहरात ललित मोतिन की लरिया, मुख पे लहरात शोभा के सिंधु उठे प्रेम की लहरिया, संवरिया दे तो शोभा के सिंधु उठे प्रेम की लहरिया, संग सिया के भंवरिया, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। गोस्वामी जी ने 7 ही अर्धाली में भांवरी का प्रसंग वर्णन किया है। कहा कि कुंवर कुंवर कल भांवर देही, नैन लाभ सब सादर नहीं, जाय न बरणी मनोहर जोरी, जो उपमा कछ कहूँ सो थोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे, प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी, नेग सहित सबरी तीन वे। माताएं प्रत्येक पर भांवरी पर गाती हैं कि पहली भांवरी है तऊ बेटी बाप की, दूसरी भांवरी है तऊ बेटी बाप की, तीसरी चौथी पांचवी छठवीं तक इनका दावा है। जब तक छठवीं भांवरी है तब तक बेटी बाप की, जब तक जब 7वीं भांवरी है अब सिया राम की, जब 7वीं भांवरी के बाद हाँ राम सिया सिर सिंदूर दे, राम सिया सिर सिंदूर दे, शोभा कहीं न जात विधि के, शोभा कहीं न जात विधि के, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष लोभ यमी के, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। एक बार तो गोस्वामी जी कहते हैं कि शोभा कहीं न जात विधि के, उस समय की शोभा किसी भी प्रकार से कहने में नहीं आती। आज जब सब जगह उपमा देते गए थे, यहाँ क्यों चूकोगे गोस्वामी जी, क्या बढ़िया उत्प्रेक्षा की। शशि भूष अहि लोभ अमी के, समुद्र मंथन के समय का रूपक दिया। समुद्र मंथन में देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के मंथन किया, लेकिन अमृत केवल देवताओं को मिला, असुर भी वंचित रह गए। और कहा कि देवता